Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is systemic surgery MCQs point. This is the part 2 वीडियो. पार्ट 1 के अंदर हमने अच्छे से काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे. तो जो डीप रिंग होती है ये फेशियल ट्रांसवर्सैलिस में देखने को मिलती है. ये ओवल ओपनिंग होती है फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के अंदर. जो सुपरफिशियल रिंग होती है ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस में देखने को मिलती है. नर्व इन इंग्वाइनल किनाल. इंग्वाइनल किनाल के अंदर इलियो इंग्वाइनल नर्व और जेनिटल ब्रांच और जेनिटोफीमोरल नर्व होती है. जो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है ये डैमेज हो जाती है. कहने का मतलब है हर्निया की सर्जरी के अंदर. इसके बाद इंक्वाइनल ट्रायंगल है. इंक्वाइनल ट्रायंगल की मीडियली रेक्टस शीथ होती है. ये तो मेरे ख्याल से वो वाला है. कहने का मतलब है हैसलबैट ट्रायंगल होता है. लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है और इंफीरियरली इंक्वाइनल लिगामेंट होता है. जो फेमरल हर्निया होता है प्यूबिक ट्यूबरकल से इंफीरियोलैटरल होता है और जो आपका इंक्वाइनल हर्निया होता है प्यूबिक ट्यूबरकल से सुपीरियोमीडियल होता है. जो डायरेक्ट हर्निया होता है ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वैसल से मीडियल होता है और जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वैसल से लैटरल होता है. जो हर्नियोटमी होती है इनडायरेक्ट हर्निया में करती है. हर्नियोप्लास्टी डायरेक्ट हर्निया में करते होते हैं. जो लाइटल हर्निया होता है लाइटल रिपेयर के अंदर हम डीप रिंग को टाइट कर देते होते हैं. जो मैश रिपेयर होता है ये लाइकनस्टीन मैश रिपेयर होता है. जो फेमरल किनाल होती है ओके अबव एट फेमोरल रिंग एंड बिलो एट सैफ्रस रिंग. ओके यानी इसकी जो अबव रिंग है वो फेमरल रिंग होती है. बिलो सैफ्रस रिंग है आपको देखने को मिलती होती है. अबव क्लोजेस बाय सेप्टम क्रूरा और बिलो क्लोज हो जाती है करबरी फॉर्म या स्रिबरी फॉर्म फेशिया से. बाउंड्रीज ऑफ फेमरल रिंग. ये तो एनाटमी वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गया है. तो फेमरल रिंग के जो एंटीरियरली होता है इंक्वाइनल लिगामेंट होता है. पोस्टीरियरली इलियोपेक्टिनल लिगामेंट होता है. मीडियली लैक्यूनल लिगामेंट होता है. लैटरली फेमरल वेन होती है. अब रिपेयर ऑफ पैराम्ब्राइकल हर्निया अगर 1 सेंटीमीटर से कम का है तो डाल रिपेयर. 1 से लेकर 2 का है तो आपका मायो रिपेयर. मोर देन 2 सेंटीमीटर तो प्रोस्थेटिक मैश रिपेयर होता है. हर्निया डेट अकर्स लीनिया सेमिलुनारिस तो वो स्पिगलियन हर्निया होता है. जो सबले मैश होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ इसके दरमियान में प्लेस करते होते हैं. जो इनले होता है वो अपोजिशन ऑफ पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होता है. ओके तो जो सब ले होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है और इनले होता है पोस्टीरियर रेक्टस शीथ की अपोजिशन होता है. जो ओनले होता है ये इंटीरियर रेक्टस शीथ पे रखते होते हैं. ओके जो इनले होता है पोस्टीरियर ओनले होता है इंटीरियर रेक्टस शीथ है. इसके बाद जो ट्रायंगुलर पैटेट होता है यहाँ पे इंफीरियर अम्ब्राइकल हर्निया आपको देखने को मिलता होता है. इसकी बाउंड्रीज क्या होती है मीडियली लैटिसिमस डोर्साई होता है. लैटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस होती है और इंफीरियरली इलियक क्रस्ट होती है. ओके इलियक क्रस्ट मीडियली लैटिसिमस डोर्साई और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया आफ्टर द रीनल सर्जरी तो इंफीरियर अम्ब्राइकल हर्निया होता है. पैटेट ट्रायंगल में देखने को मिलता है. ओके तो जो ग्लूटियल हर्निया होता है ग्रेटर शियाटिक फोरामिना के थ्रू होता है. जो शियाटिक हर्निया होता है लेजर शियाटिक फोरामिना के थ्रू होता है. लेटर हर्निया मैकस डायवर्टिकुलम में देखने को मिलता होता है. क्लियर. इसके बाद जो रिचटर हर्निया होता है ये अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ इंटेस्टाइन होता है. मेडल हर्निया 2 एडजेसेंट लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं. टाइट हर्निया सैक में देखने को मिलते हैं. सडल हर्निया में 2 सैक्स होते हैं सेपरेटेड बाय इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है. मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एंटीरियर मीडियस्टिनम तो थाइमोमा होता है. ओके इसके बाद हार्ट एंड ग्रेड वेसल है तो सिटी स्कैन होता है. ओके इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस एंड द प्लानिंग रिपेयर इन एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म. ओके सही हो गया. यानी आपने डायग्नोसिस के लिए और प्लानिंग के लिए आप सिटी एंजियोग्राफी कराते होते हैं. जबकि जो इन केस ऑफ रीनल इंसफिशिएंसी आपने एमआरआई करानी है. फॉर डायग्नोसिस और प्लानिंग के लिए आपने एमआर एंजियोग्राफी इस्तेमाल करनी होती है. ट्रायड ऑफ रप्चर्ड एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म. सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है. बैक पेन होता है. शॉक होता है. पल्सेटाइल मैस होता है. टाइप्स ऑफ एयोर्टिक एनेरिज्म स्टैनफोर्ड ए स्टैनफोर्ड बी. जो स्टैनफोर्ड ए होता है डिबेकी टाइप ए या टाइप 2 में होता है जबकि स्टैनफोर्ड बी डिबेकी टाइप 3 होता है. जो स्टैनफोर्ड ए इसमें स्टैंडिंग एयोर्टा इन्वॉल्व होता है. जो टाइप बी होता है इसमें डिसेंडिंग एयोर्टा इन्वॉल्व होता है. पेन इन क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया रिलीव हो जाता है बाय हैंगिंग फुट आउट ऑफ द बेड है. कॉन्ट्राइंडिकेशन इन कैबेज. कैबेज आपने नहीं करनी होती. लाइक किसी को एक्यूट एमआईओ ओवर 8 आवर्स हार्ट फेलियर या मोरिबेंड पेशेंट में आपने नहीं करनी होती. इसके बाद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है. थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में अल्नर नर्व की कंप्रेशन होती है C8T1 वाले सेगमेंट की. सबक्लेवियन आर्टरी की कंप्रेशन होती है. थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में हैंड्स की साइनोसिस देखने को मिलती होती है. अल्टरनेट यूज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास. तो जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास का क्या अल्टरनेट यूज होता है रीवार्मिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया. ओके ठीक हो गया. रीवार्मिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया इसके लिए भी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग कैनुलेशन तो वो आर्टीरियल टीयर होता है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एट द स्टार्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास तो वो ऑक्सीजनेशन फेलियर देखने को मिलता है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एट द एंड ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास तो वो कोआगुलोपैथी होती है. कॉमन साइट ऑफ स्टेनोसिस इन द हार्ट तो वो लेफ्ट करोनरी आर्टरी आपको देखने को मिलती होती है. येलो स्ट्रीक्स रनिंग अलाउंग द मेजर आर्टरी तो वो फैटी स्ट्रीक्स होती है. ओके रिस्क फैक्टर फॉर द इस्केमिक हार्ट डिजीज ओबेसिटी मेल जेंडर हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता होता है. गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द इमेजिंग ऑफ एनाटमी ऑफ द हार्ट तो हार्ट की एनाटमी को देखने के लिए आपने कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह करानी होती है. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने मायोकार्डियल परफुजन को मेटाबॉलिज्म को या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखने के लिए पैट स्कैन कराते होते हैं. ओके ठीक हो गया. इसके बाद है कि रेडियस के ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए आपने एलन टेस्ट करना होता है. नेक्स्ट है डीवीटी. डीवीटी के लिए डायग्नोसिस के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड और पल्मोनरी बॉलिज्म को आपने देखना होता है. ट्रीटमेंट कैसे करोगे हेपरिन से दोगे और आपने वारफरीन भी इस्तेमाल करनी होती है
फॉर 5 डेज, फिर आपने वारफिन को कंटिन्यू करना 3 to 6 मंथ तक। और डीवीटी का क्या साइड इफेक्ट होता है? पोस्ट फ्लेबोटिक सिंड्रोम हो सकता है, क्रॉनिक वेलुलर इनकॉम्पिटेंस होता है, साइनोसिस होता है, रेडिमा होता है। पोस्ट फ्लेबोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? क्रॉनिक वेलुलर इनकॉम्पिटेंस, साइनोसिस और रेडिमा देखने को मिलता होता है। ओके, अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव और टकीकार्डिक है तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। अगर नेक वेन फ्लैटेंड है, नॉर्मल सीवीपी है, दैट मींस हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक होता है। नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? 2 लार्ज बोर आईवी लाइन लगानी होती है आपने, 2 लीटर नॉर्मल सलाइन या रिंगल एक्टेड देना 20 मिनट के अंदर, फिर आपने ब्लड देना होता है। अगर हार्ट साउंड मफल्ड है, जेवीपी राइज्ड है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस है, पल्सेस पैराडॉक्सिस है, कार्डिक टेम्पोरांड में होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट फास्ट स्कैन होता है। मोस्ट कॉमन वेन यूज एज अ कॉन्ड्यूट फॉर वीनस ग्राफ्ट, तो लॉन्ग सैफनस वेन होती है। ओके, जबकि आर्टरी जो इस्तेमाल होती है वो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है। काजेस ऑफ एमआर, ये तो मेडिसिन के सवाल आना शुरू हो गया। डी जनरेटिव काजेस में एमाइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, कनेक्टेड टिश्यू डिजीज लाइक एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम आ जाता है। इस्कीमिक के अंदर पैपिलरी मसल रप्चर है, पुअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन है। र्यूमेटिक में प्रीवियसली अगर एक्यूट रूमेटिक फीवर हुआ है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। कार्डियोमेगाली के लिए आप चेस्ट रेडियोग्राफी वगैरह करा लेते होते हैं। काजेस ऑफ एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, वंस अगेन वाल्व के लीफलेट के डिजीज है, फॉर एग्जांपल कंजेनाइटल है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, एयोर्टिक वाल्व की पैथोलॉजी है, फॉर एग्जांपल मार्फर या एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम होता है। क्लियर? अब ना एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर वॉल्यूम लोड देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ बैक फ्लो। अब टेट्रोलॉजी ऑफ एलेट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, ओवर राइडिंग अयोर्टा होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। क्लियर? ठीक हो गया। और हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट नैरोइंग ऑफ अयोर्टा, तो ये कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा में देखने को मिलती है। व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ अयोर्टिक डायसेक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन होती है, एज, हाइपरटेंशन, मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम, कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा, टर्नर सिंड्रोम या ऑटो अयोर्टोटमी साइट है। इसके बाद हेड एंड नेक पे चलते होते हैं। ट्यूबरकुलस लिम्फेडेराइटिस में मैटर्ड लिम्फ नोड होते हैं, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। कीमोटेक्टोमा में क्या होती है? फाइन नीडल एस्पायरेशन और बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और इसमें लाइट साइन देखने को मिलता है। सप्लिंग ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, जो लाइट साइन होता है कैरोटिड एंजियोग्राम में देखने को मिलता है इन केस ऑफ कीमोटेक्टोमा, जिसको पोटैटो ट्यूमर कहते हैं। मोस्ट कॉमन आईलिड की जो स्वेलिंग होती है इसको मुबोमियन सिस्ट कहते हैं, क्लेजियन वगैरह कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, तो मैंडिबल का जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कॉन्डाइलर नेक में आपको देखने को मिलती है। पेनलेस इंट्रा ओरल रेनुला विद सर्वाइकल प्रोलॉन्गेशन, तो उसको बोलते हैं हम प्लंगिंग रेनुला कहते होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेनुला आफ्टर द सर्जरी, तो उससे मैंडिबुलर डक्ट ब्लॉकेज हो जाती है, डम्बनेस और टंग आपको देखने को मिलती होती है। थायराइड स्कैन आपने परफॉर्म करना टू एक्सरसाइज बिफोर एक्सरसाइजिंग थायरोग्लोसल सिस्ट होता है। ओके, अगर थायराइड मौजूद है थायरोग्लोसल सिस्ट में तो आपने लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन थेरेपी देनी होती है क्योंकि आपने वो भी निकाल दिया है। और थायराइडेक्टमी की डिफरेंट टाइप है, फॉर एग्जांपल लोबेक्टमी में एक लोब निकालते हैं, सब टोटल के अंदर दोनों लोब्स निकाल देते हैं और 6 से लेकर 8 थायराइड ग्लैंड टिश्यू दोनों साइडों पे बचा लेते हैं। नियर टोटल के अंदर दोनों लोब बचा लेते हैं, सॉरी दोनों लोब निकाल देते हैं और लेस देन 3 ग्राम थायराइड को बचा लेते हैं। टोटल थायराइडेक्टमी में पूरा थायराइड निकाल देते होते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ आईलिड, तो वो रोडेंट अल्सर होता है, बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, ब्लॉकेज ऑफ स्वेट ग्लैंड ऑफ आई। ओके, स्वेट ग्लैंड ऑफ आई की ब्लॉकेज को ये ऑफ्थल्मोलॉजी तो नहीं पढ़े लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजी की चीज़ आना शुरू हो गई है। सिस्ट ऑफ मोल है, थायराइड स्ट्रॉम में लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथायराइडिज्म होता है, फीवर होता है, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। थायराइड स्ट्रॉम को कैसे प्रिवेंट करोगे? प्रोफाइलैक्सिस दोगे प्रोपेनोलोल की आईवी स्टीरॉइड से। ठीक है। ओरिजिन ऑफ एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड, ओके, जो एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड होते हैं स्टीफन बोन सिस्ट में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मैंडिबुलर ग्लैंड स्टोन, तो आपने इंसिजन करनी होती है विदाउट ग्लैंड क्लोजर। मैनेजमेंट ऑफ सी पैराटाइड ग्लैंड के कैंसर में आपने टोटल पैराटाइडेक्टमी करनी होती है और नेक की डाइसेक्शन आपने करनी होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराटाइडेक्टमी फ्राई सिंड्रोम, जिसको गस्ट्रेटरी स्वेटिंग कहते होते हैं। प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, तो सिस्टम में भी स्कैन अल्ट्रासाउंड है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म, ओके, तो हाइपरपैराथायराइडिज्म की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? रिकरेंट रीनल स्टोन आपको देखने को मिलते हैं। जबकि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन आपको क्या देखने को मिल सकती है? लाइक आपको बोन पेन वगैरह। टाइप ऑफ रीनल स्टोन इन हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो रेडियो पैक होते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ ड्रूप हो गया, फेशियल नर्व डैमेज हो चुकी है। मिड फेस का ट्रॉमा है तो एनजी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फेरेंजियल पाउच को जेनिकल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। ड्रग टू कंट्रोल हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी, तो प्रोपाइल थायोरेसिल होती है। मिड लाइन नेक के स्वेलिंग का टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव करी तो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है। मिड लाइन नेक के स्वेलिंग का टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव नहीं करी तो वो थायराइड की स्वेलिंग होती है। मिड लाइन नेक की स्वेलिंग है मूव ऑन सिप ऑफ वाटर, ओके, ठीक है, यानी स्वेलिंग से मूव कर रही है मिड लाइन तो वो गोइटर होता है। डैमेज टू द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लॉस ऑफ वॉइस है। ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड नोड्यूल, लोबेक्टमी करनी है। कोल्ड नोड्यूल मैलिग्नेंट होती है और थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। हॉट नोड्यूल बिनाइन होते हैं, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एब्जॉर्ब रेडियो आइसोटोप इन स्कैन है। इन्वेस्टिगेशन फॉर पैराथायराइड, तो MIB स्कैन होता है, ओके ओके। जबकि सिस्टम में भी स्कैन नहीं, सिस्टम में भी स्कैन इसी को सिस्टम में भी स्कैन कहते हैं। जबकि MIBG तो
फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए था। वायथिन ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होता, ओके ठीक हो गया, और ये मेल्स में देखने को मिलता है, ओके स्मोकर वाले में। हिस्टोलॉजी को पेपिलरी थायराइड कैंसर से, ममा बॉडी होता है, ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस होता है। कॉर्नियल एब्रियन को चेक करने के लिए फ्लोरेसेंट डाई लोगे, इल्यूमिनेटेड बाय ब्लू लाइट है, ओके। आइराइटस इज ट्रीटेड बाय टॉपिकल स्टेरॉइड होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइफीमा, तो हाइफीमा का क्या ट्रीटमेंट है, रेस्ट और सीडेशन देना होता है। डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर पीपल, तो आपने पेनिट्रेटिंग आई इंजरी को रूल आउट करना होता है। ये ऑप्थेल्मोलॉजी के हमसे क्यों आ रहे हैं। निजोलेबियल और बाइलेबियल मसल रिंग्स होती है डिस्ट्रप्टेड एक साइड पर, तो डैट मींस यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होता है। क्लेफ्ट लिप के लिए टेनिसन रेंडल और मिलार्ड रोटेशन एडवांसमेंट टेक्निक करते होते हैं, जबकि पैलेट के लिए पेलाटोप्लास्टी करते होते हैं। सॉफ्ट बोतल यूज फॉर फीडिंग बेबीज विद द क्लेफ्ट लिप, तो उसको बोलती है मीड जॉनसन है, ओके। मेजर रिस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन इन बेबीज अकर्स, तो पेयर ओपन सीक्वेंस में देखने को मिलती है। क्लेफ्ट पैलेट की जो क्लोजर सर्जरी होती है, पेलाटोप्लास्टी होती है, 18वें महीने पे करते हैं। स्कारिंग होता है पैलेट आफ्टर द सर्जरी, तो ये मैक्सिला की ग्रोथ को अफेक्ट कर देती है। एल्विलर बोन की ग्राफ्टिंग होती है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। कंडाइलर हाइपरप्लेजिया 15 से लेकर 30 साल में देखने को मिलता है। फेशियल डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, तो ये होता है ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम में होता है। इसके अलावा क्राउजन सिंड्रोम है, पियर रॉबिन सीक्वेंस में और एपर्ट सिंड्रोम में होता है। मेल लिटरेचर कॉलिन सिंड्रोम है। काजेज ऑफ सेप्टल परफोरेशन, ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, वास्कुलाइटिस की वजह से होता है। वैगना ग्रानुलोमेटोसिस नोज को, लंग्स को और किडनी को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ एपिस्टेक्सिस इन एल्डरली पॉपुलेशन, तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज होता है। एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट की कॉटरी करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ लैरिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल एरिया, ओनली कंप्लीट रिंग होता है क्रिक्वाइड का। सीवियर पेन है, ट्रिस्मस है और एब्सेस इन पेरिटोन्सिलर रीजन है, तो ये क्यूंसी वगैरह आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ क्यूंसी इंसी एंड ड्रेनेज होती है, ओके। साइन हाइपोस्थीसिया पोस्टीरियर वाल ऑफ मिएटस अकोस्टिक न्यूरोमा में देखने को मिलती है। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं फोर्थ ईयर की चीज़ें वापस पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है फुट प्लेट ऑफ स्टेबिस फिक्स हो जाती है, होती है ओवल विंडो के अंदर। रिनीस टेस्ट पॉजिटिव है, डैट मीन्स एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से, ओके। रिनीस टेस्ट नेगेटिव है, डैट मीन्स बोन कंडक्शन ज़्यादा है, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। रिनीस टेस्ट पॉजिटिव होता है सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर, जबकि रिनीस टेस्ट नेगेटिव होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर। ऑटोसेक्लोरिसिस में टाइप या टिम्पैनोग्राम होता है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं फोर्थ ईयर में वापस चला गया हूँ। मिडिल ईयर में फ्लूइड है तो टाइप भी आ जाएगा, ओके। भरा हुआ है यानी फ्लूइड है। इसके बाद ग्राफ्ट फॉर मिलिंगोप्लास्टी है, तो टेम्पोरालिस फेशिया वगैरह के लिए से लेते होते हैं। फिरासिमाइड और माइनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिक होती है। हेयर लॉस, हेयरिंग लॉस इन ओल्ड एज प्रेस बाइकोसिस होता है। फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट मिनिया डिजीज में देखने को मिलता है और सिफिलिस में माइनस डिजीज में देखने को मिलता है और सिफिलिस में होता है। फॉल्स नेगेटिव फिस्टुला टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव तो माइनर्स और सिफिलिस में, ताकि फॉल्स नेगेटिव आपको कोलेस्टिटोटोमा में देखने को मिलता है। ये मिनियर्स था मेरे ख्याल से। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द एयर पिना विद इरेगुलर एयर पिना, तो ये कॉलीफ्लावर होता है, बॉक्सर एयर भी कहते हैं। पेरिकॉन्ट्राइटिस सूडोमोनास की वजह से होती है। व्हेन हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग है, व्हाइटिश ब्लैकिश मास ऑडिटरी कैनाल में है, तो ऑटोमाइकोसिस होता है। हेमरेजिक बुल डाउन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ब्लड डिस्चार्ज, ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ अदर कंडीशन लाइक ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका इन्फ्लुएंजा होता है। रेमसी हंट ज़ैडपी जोस्टर की वजह से होता है। वेजिकल्स एयर कैनाल में होती है। 7th और 8th नंबर की पालसी होती है। डायबिटीज और ग्रैनुलेशन टिश्यू कार्टिलेज और बोन के जंक्शन पे है, तो आपने हमेशा सचना हमेशा याद रखना है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना को। ब्रिंकल सिस्ट में पेनलेस स्वेलिंग होती है, अपर लैटरल पार्ट ऑफ द नेक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रिंकल सिस्ट एक्सीजन होता है। थायरोग्लोसल फिस्टुला राइज करता होता है फ्रॉम द बस्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड थायरोग्लोसल सिस्ट होता है, और इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ थायरोग्लोसल सिस्ट होता है, ओके। इसके बाद ब्रॉनी सेंसेशन ही स्वेलिंग ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड है, और इन्फ्लेमेटरी एडीमा तो लुडविग अंजाइना में देखने को मिलता होता है। अब नेक की डाइसेक्शन, यस यहाँ से सर्जरी स्टार्ट हुई है। कुछ टाइप्स ऑफ नेक डाइसेक्शन, क्लासिकल रेडिकल नेक डाइसेक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्राइल, और मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन और सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन है। तमाम मसल्स को सप्लाई करती है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व सिवाय क्रिकोथायरॉइड के, जिसको सप्लाई करती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व होती है। एडक्टर और टेंसर ऑफ लैरिंग्स, तो वो क्रिकोथायरॉइड होता है, ठीक हो गया। जबकि एबडक्टर होता है प्रिस्टोपोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है, इसको लाइफ सेविंग मसल भी कहते हैं। ओपनर ऑफ इनलेट, तो वो थायरोएपिग्लॉटिक होता है, क्लोजर में इंटररेटिनॉइड हो जाता है। थायरॉइड सर्जरी में जो मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज होती है रिकरेंट होती है। क्लियर डिस्टेंस क्रिकोफरेंजिस और थायरोफ्रेंजिस के दरमियान स्पेस को बोलते हैं। टॉक्सिक लुक या थंब साइन पॉजिटिव है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का मोस्ट कॉमन काज इन्फ्लुएंजा होता है। स्टेपल साइन एक्यूट क्रॉप में आता है। एक्यूट क्रॉप का मोस्ट कॉमन काज पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्राइडर इन द बेबीज, तो लैरिंजोमलेशिया होता है। ओमेगा शेप एपिग्लोटाइटिस लैरिंजोमलेशिया में देखने को मिलता होता है, ओके। ओमेगा शेप एपिग्लोटाइटिस नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजोप्लेशिया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए था। फ्लेक्सिबल लैरिंजोस्कोपी और ट्रीटमेंट में रिएश्योरेंस और सुप्राग्लोटोप्लास्टी होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ वोकल कॉर्ड पाल्सी मैलिग्नेंसी होती है। टिपिकल फीचर ऑफ बायलैटरल पाल्सी और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरल लैरिंजियल नर्व एफोनिया देखने को मिलेगा। यूनिलैटरल में हॉर्सनेस होती है। राइट, अगर रिकरल लैरिंजियल नर्व की पाल्सी है तो वोकल कॉर्ड मीडियन पोजीशन में चले जाएंगे, ओके। टीचर नोड्यूल, सिंगर नोड्यूल, टीचर की, सिंगर की, मौलवी की हिस्ट्री है तो ये वोकल नोड्यूल होता है। लोकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन पे होते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि सब चीज़ें नहीं करनी, ये तो सारा ENT वाली चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ईयर फील्ड स्वेलिंग ऑन द साइड ऑफ नेक लैरिंजोसील है।
चलो देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काम की चीज़ मिल जाए, क्योंकि ये तो सारी ईएनटी आ गई है। व्हेन द वोकल कॉर्ड फिक्स है तो T3 आ जाएगा, तो लैरिंक्स का कैंसर है। इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, अच्छा मिनी ट्रैकियोस्टमी क्रिकोथायरॉइडोटमी को बोलते हैं। इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड C2 C3 C4 के लेवल पे पड़ा होता है। अगर ग्लोसाइटस एनीमिया और कोइलोनिकिया इसोफेजियल डिस्फेजिया की हिस्ट्री है तो प्लमर विंसेंट सिंड्रोम होता है, पोस्ट रिक्वायर्ड कैंसर करा देता होता है। लुडविक एंजाइना, फॉरेन बॉडी ऑफ नोज है। ये तो सारे वो है ईएनटी की चीज़ें, ऐसे छोड़ दे रहा हूँ मैं। प्री मेनोपॉजल वुमेन है, मोबाइल ब्रेस्ट का मैस है। ओके, प्री मेनोपॉजल में मोबाइल ब्रेस्ट मैस, ब्रेस्ट माउस है तो ये फाइब्रोडिनोमा होता है। कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन इन द ब्रेस्ट तो वो FNAC होता है। अब ब्रेस्ट में आपने ट्रिपल असेसमेंट करनी होती है। क्लिनिकल असेसमेंट होती है, रेडियोलॉजिकल होती है और हिस्टोलॉजिकल होती है। क्लिनिकल में एज हिस्ट्री एग्जामिनेशन है, रेडियोलॉजिकल में FNAC और नहीं, रेडियोलॉजिकल में आपका अल्ट्रासाउंड और आपका आ जाएगा मेमोग्राफी आ जाती है। हिस्टोलॉजिकल में आपका FNAC और कोर कट या ट्रू कट बायोप्सी है। बेस्ट टेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी आ जाती है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट या रिकरेंट फाइलोइडाइटिस होता है तो आपने सिंपल मास्टेक्टमी करनी होती है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट तो आपने इन्यूक्लिएशन करनी होती है। इन्यूक्लिएशन का मतलब है एक्सियन विद द वाइट मार्जिन है। मोस्ट कॉमन सर्जरी इन द पेजर डिजीज, सिंपल मास्टेक्टमी करनी होती है। पेजर डिजीज को कंफर्म करने के लिए FNAC या कोर कट या ट्रोकट बायोप्सी आ जाती है। पेजर डिजीज में प्लूराइटिक लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी या प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। प्रोग्नोस्टिक मार्कर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है। ग्रेजुअल डिफ्यूज पिललेस इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल तो गायनिकोमास्टिया होता है। लैक्टेशनल एब्सेस का जो कॉजेटिव एजेंट है स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। डक्ट एक्टेजिया में आपने हैडफिल्स ऑपरेशन करना होता है, ओके, जिसमें मेजर डक्ट्स को निकाल देते हैं। जबकि माइक्रो डूडेक्टमी, ओके, इसको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है, ये उसमें करते हैं, पैपिलोमा में करते हैं। अल्ट्रासाउंड सॉलिड और सिस्टिक को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। MRI, ये क्या लिखा हुआ है, इवल डेंस ब्रेस्ट, अच्छा MRI किस में करते होते हैं, स्कार को रिकरेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए, एक्सटेंट ऑफ DCIS को देखने के लिए, मल्टी सेंट्रिसिटी मल्टीफोकल को देखने के लिए, इम्प्लांट्स वाली में या फिर हाई रिस्क वाली फीमेल में करते होते हैं। एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड इफ सिस्टिक है, ओके, ठीक हो गया। अपने फ्लूइड की एस्पायरेशन करनी है अगर सिस्टिक है, FNAC करनी है, FNAC फॉर सॉलिड्स है अगर सॉलिड है, FNAC फॉर सेल्स, ओके। अच्छा, सीजनल बायोप्सी पाल्पेबल और इफ फ्लूइड रिकर्स, अच्छा ये सारी वो बता रहे हैं, ओके, सही हो गया, सही है। यानी अगर कोई सिस्टिक है तो आपने एस्पायरेशन करनी है फ्लूइड की, अगर कोई सॉलिड ली है तो आपने सेल्स को देखना होता है FNAC से। अगर कोई पाल्पेबल या फ्लूइड रिकरेंस है तो एक्सियल बायोप्सी करनी होती है। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, सिस्ट पेनफुल होती है, मेंसेस से चेंज होना शुरू हो जाती है। कलर इनका क्या होता है, ग्रीन या स्ट्रा कलर्ड होता है। कैफीन को आपने कम करना होता है। विटामिन E लेना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव नहीं, सपोर्टिव बरा होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट निपल इज कवर्ड विद अ थिक स्किन विद अ कोरोगेशन लिम्फेटिक ऑफ ब्रेस्ट, यार सवाल आ गया था। एक्सिलरी और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड होते हैं। ड्यूरिंग मास्टेक्टमी आपने लिम्फ नोड्स को निकालना होता है। लाइक मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में पैटीज में लेवल 1 और लेवल 2 को निकाल देते होते हैं, ओके। इसके बाद 85% ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सिलरी में जाती होती है। नीडल बायोप्सी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। नीडल गॉज यूज फॉर लार्ज नीडल बायोप्सी, ओके। जो नीडल गॉज होता है ना वो 8 गॉज का या 11 गॉज का होता है। ट्रिपल असेसमेंट में क्लिनिकल इमेजिंग और हिस्टोपैथोलॉजी आ जाती है। क्लिनिकल में एज हिस्ट्री एग्जामिनेशन आ जाता है, ओके। इमेजिंग के अंदर आपने अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी और पैथोलॉजी के अंदर क्या आ जाता है आपका, लाइक पैथोलॉजी में FNAC और कोर कट या ट्रू कट बायोप्सी है, ओके। इसके बाद जो इन्फेक्टिव मास्टाइटिस होता है वो क्रैक निपल करा देता होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल अगर क्लियर और सीरियस है तो ये डक्ट पैपिलोमा में ब्लडी डिस्चार्ज होती है ज़्यादातर। डक्ट एक्टेजिया में ब्लड डिस्टेन, वैसे डक्ट एक्टेजिया में किसी भी तरह की डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन ग्रीनिश ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ब्लैकिश या ग्रीनिश है। प्रूलन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट ऑन वन साइड, अगर ब्रेस्ट एब्सेंस और पेक्टोरलिस मेजर भी एब्सेंट है तो पोलैंड सिंड्रोम होता है। एसेसरी ब्रेस्ट होती है, लैक्टेशन में फंक्शन कर जाती है जिसकी वजह से पोलीमैजिया हो जाएगा। ट्रोमेटिक ब्लो टू द ब्रेस्ट, ओके, तो जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से फैट नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्लॉटिंग ऑफ मिल्क इन द एम्पुल ऑफ ब्रेस्ट है तो ये क्लॉटिंग ऑफ मिल्क होता है स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। सेलुलाइटिक स्टेज ऑफ मास्टाइटिस की जो सेलुलाइटिस में आपने एंटीबायोटिक फ्लूक्लोक्सासिलिन देनी होती है, कोमोक्सिक्लिब देनी होती है, और इसके जो एब्सेस वाला होता है आपने इसको ठीक करने के लिए एस्पायरेशन या एनसी ड्रेनेज आपने करना होता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, सुपरफिशियल वेन्स ऑफ ब्रेस्ट में और एंटीरियर, अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ ब्रेस्ट का या एंटीरियर चेस्ट वाल का तो वो मेंडोर डिजीज होता है। डक्ट एक्टेजिया और पेरिडक्टल मास्टाइटिस स्मोकर में देखने को मिलता है। क्लियर फैट्स और इलास्टिक टिश्यू अगर डेंस वाइट फाइब्रस ट्राइबिकुलर से रिप्लेस हो जाए तो ये फाइब्रोसिस में आपको देखने को मिलता है। सोलिटरी सब एरियोलर सिस्ट है और ये लैक्टेशन से डेट्स होती है, यानी लैक्टेशन से मैच खाती होती है तो एक लैक्टोसील है। मोस्ट कॉमन कैंसर विद लोब्यूलर वेरिएंट मोस्ट कॉमन कैंसर विद लोब्यूलर वेरिएंट वो भी डक्टल कार्सिनोमा, इसकी कोई सेंस नहीं बनी। ब्रेस्ट कैंसर लोकल लिम्फेटिक या हिमेटोजिनस रूट से फैलता होता है, जो मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता होता है। एम्स और ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्योर, कंट्रोल, कंजर्व और प्रिवेंशन आ जाती है। सेंटिनल लिम्फ नोड की लोकलाइजेशन के लिए आपने क्या करनी होती है, ब्लू डाई इंसर्ट करनी होती है। क्यूटेनियस लिम्फ एडिमा की वजह से प्यूटी ऑरेंज आपको देखने को मिलता है। BRCA है आपको ओवेरियन कोलोरेक्टल कैंसर करा देता है। BRCA2 फैमिलियल मेल ब्रेस्ट कैंसर करा देता है।
मैन सफरिंग फ्रॉम द लेप्रोसी हैव गायनिकोमास्टिया। ओके, लेप्रोसी में गायनिकोमास्टिया होता है, सिरोसिस में गायनिकोमास्टिया होता है, क्लाइनफेलर सिंड्रोम में गायनिकोमास्टिया होता है। कितना रह गया? न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसर्जरी। ओके, ये तो मेरे ख्याल सेम है ये वाला। नर्व कंडक्शन स्टडी, अच्छा ये थोड़ा ब्लड था ऊपर वाला। फिर सर्जरी का कुछ निमोनिक्स है। और ह्यूज क्रेडिट गोज टू डॉक्टर जुनेद, वन मैन आर्मी। आई एम नॉट अ वन मैन आर्मी। ओके, अच्छा थोड़ा सा पहले निमोनिक वगैरह देख लेते हैं। जनरल सर्जरी के काजेस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन 6 है, ये तो आपने उसमें पढ़ा था। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? निमोनिक है, सैड पक्कर, एस से सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएगा। इसके अलावा आपका ए से योटा इन्फीरियर वेना कैवा, डी से डूडिनम है। ओके, पी से पेनक्रियास आ जाएगा, यू से यूरिटर, सी से कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ओके, सी के से आपका किडनी, ई से इसोफेगस और आर से रेक्टम आ जाएगा। ऑर्थोपैडिक में क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलती है? निमोनिक है, लॉस ऑफ जॉइंट्स पेन, ऑस्टियोफाइट्स, सब कॉन्डल सक्लोरोसिस, सब कॉन्डल सिस्ट है। इसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की क्या मैनेजमेंट होती है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर आपने रेस्ट आइज कंप्रेशन एलिवेशन है, रेस्ट आइज कंप्रेशन एलिवेशन। साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन फॉर ग्रोथ, जो प्लेट का फ्रैक्चर होता है। फॉर एग्जांपल जो 1 वाला होता है ना, 1 में स्लिप्ड है। ओके, 2 में अबव द जॉइंट है, यानी जो इससे ऊपर जो होता है ना, इससे ऊपर वो आपकी क्या होती है? इससे ऊपर माइटाफाइसिस होता है, इससे नीचे एपीफाइसिस होता है। 4th में आपका मेटाफाइसिस, ग्रोथ प्लेट फाइसिस सारा आ जाता है। और 5th में क्या होता है? रूंड या रैम्ड आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है वास्कुलर इंजरी के अंदर। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में 6 पी होते हैं, पेन, पैराप्लस, पल्सलेसनेस, पोइकिलोथेरिमिया, पैरास्थीसिया, पैरालिसिस है। अब ब्रेस्ट सर्जरी में असेसमेंट करनी है, ये भी किसी बेकार है। मैनेजमेंट और शोल्डर डिस्टोशिया तो हेल्पर है, तो गाइनी शाइनी का है। ओके, अच्छा अब सिर्फ न्यूरो सर्जरी रह गई है मेरे ख्याल से। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम, नर्व कंडक्शन स्टडी होती है। क्ला हैंड डिफॉर्मिटी अल्नर नर्व में देखने को मिलती है। एप हैंड डिफॉर्मिटी मीडियन नर्व के डैमेज में देखने को मिलती है। रिस्ट ड्रॉप या क्रच पाल्सी नर्व इंजर्ड होती है, रेडियल नर्व होती है। फुट ड्रॉप है, कॉमन पिरोलियर नर्व की इंजरी होती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा मिडल मेनिंजियल आर्टरी में देखने को मिलता है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ हेड इंजरी जीसीएस होता है। अगर जीसीएस 15 है तो माइनर है, माइल्ड है ओके, तो आपको माइल्ड में कितने का देखने को मिलती है? लाइक 14 या 15। 9 से लेकर 13 में वो आपको होती है मॉडरेट, और 8 से कम है तो वो आपकी सीवियर आ जाती है। प्रेजेंटेशन आफ्टर 4 to 5 मंथ्स ऑफ हेड इंजरी, तो वो क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा होता है। ग्रेडिंग ऑफ कोमा ऑन द बेसिस ऑफ जीसीएस, तो माइनर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, माइनर में 15/15 है, माइल्ड में 14 या 15 हो सकती है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मॉडरेट में 9 से लेकर 13, और सीवियर में क्या होती है? 8 से कम होती है। रेस्ट आईसीपी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता है। साइन सिम्टम ऑफ रेस्ट आईसीपी हेडेक, नोजिया, डिप्लोपिया, ड्राउजीनेस होता है। हाइड्रोसेफलस में सन सेटिंग साइन होता है। कॉज ऑफ हाइड्रोसेफलस ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर कम्युनिकेटिंग हो सकता है। क्लियर? ठीक हो गया। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर रेस्ट आईसीपी, सीटी स्कैन आ जाती है। टेम्परेरी रिलीफ फॉर रेस्ट आईसीपी, तो आपने लंबर पंक्चर करना होता है। टेम्परेरी सीएसएफ डायवर्जन, ओके, टेम्परेरी सीएसएफ डायवर्जन कैन बी अचीव विद ओके एक्स, कैसे आप कर सकते होते हैं? ओके, ईवीडी, ईवीडी क्या है? लिखा हुआ है वैसे, एक्सटर्नल वेंट्रल ड्रेनेज। ओके, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ ब्रेन एब्सेस इन द पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस रहेगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम हो जाता है। रिंग एनहांसिंग लिगेंड ब्रेन एब्सेस में देखने को मिलती है। कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोमास, मेनिंजियोमास, एडिनोमास आ जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर प्रेजेंट विद द फॉलोइंग ट्राइएट, रेस आईसीपी, सीजर, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं। लो ग्रेड ग्लायोमा 4th डिकेड में देखने को मिलता है। गोल ऑफ ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, ओके, लाइफ एक्सटेंडिंग इंस्टेड ऑफ क्यूरेटिव है। ओके, अच्छा, मीडियन सर्वाइवल फॉर ग्लायोब्लास्टोमा, ये 1 साल तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं, इसमें एंडोक्राइनोपैथी देखने को मिलती है, साथ में विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलता है। कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस विदाउट एक्सपोज्ड मेनिंजीज ऑफ न्यूरल टिश्यू, यानी जो होता है ना स्पाइनस प्रोसेस का एब्सेंस है, तो स्पाइना बाफिटा कल्टा होता है। प्री मैच्योर फ्यूजन ऑफ क्रेनियल सुचर, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं। वाडा टेस्ट, वाडा सोडियम अमाइटल इज इंजेक्टेड इनटू ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, या ब्रेन के लोकलाइजेशन के लिए ट्यूमर के लिए इलेक्ट्रो कॉर्टिकोग्राफी करती है। ओके, वैसे एमआरआई करती होती है। स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफलोपैथी, रैपिड डिमेंशिया करवा देती होती है। क्रूड्स फील्ड जैकब सिंड्रोम है।